Shant, if you want to connect and want to give a message, can you king of wands, queen of wands, empress or hermit? Okay. Bye. ओके सो वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और मैं अभी अपनी रीडिंग कर रही थी बट सडनली किंग ऑफ सोर्ड्स केम. सो यहाँ पर 7 की एनर्जी है, 7 4 10 की एनर्जी, 11 की एनर्जी है एक्चुअली, बट ऑल्सो 74 बनता है और यहाँ पर एक और 4 की एनर्जी है, तो आप इसको 474 की तरह देख सकते हैं. एंड दिस इज एक्चुअली लॉर्ड ऑफ इल्यूजन्स, राइट, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो है ना, 7 ऑफ कप्स का कार्ड जो है वो ड्रीम्स का कार्ड भी होता है, इल्यूजन्स का कार्ड भी होता है, और ऐसी सक्सेस जो आपको लगता है कि है लेकिन एक्चुअल में होती नहीं है, या ऐसी चीजें जो आपको लगता है लेकिन एक्चुअल में होती नहीं है. दिस इज कम विद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कॉन्फर्मेशन भी है, बट मुझे ऐसा लगता है दैट समबडी इज वेरी वेरी क्लोज्ड. किसी ने अपने आप को बहुत क्लोज करके, बहुत बंद करके रखा हुआ है, बिकॉज दिस पर्सन थिंक्स दैट उसकी जो सक्सेस है वो रियल है. बहुत सारी चीजें जो उसने कमाई हैं वो रियल हैं, बहुत सारी चीजें जो उसने की हैं वो रियल हैं, बट दे आर नॉट रियल. एंड मुझे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से रिलेटेड लग रहा है वेयर शी इज ट्राइंग टू होल्ड ऑन टू एवरीथिंग दैट शी इज क्रिएटेड, क्योंकि स्लोली एंड ग्रेजुअली इट इज फॉलिंग अपार्ट. और आई नो लॉट ऑफ यू गेट्स कन्फ्यूज्ड अबाउट क्या फॉल अपार्ट हो रहा है या क्या कुछ दिख नहीं रहा है डायरेक्ट सुशांत से रिलेटेड, बट थिंग्स आर डेफिनेटली हैपनिंग. और फॉलिंग अपार्ट का एक जो बहुत बड़ा आपको एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ, दैट्स एट दिस पॉइंट इन टाइम जितने बड़े चेंजेस हो रहे हैं पॉलिटिकल और लाइक वर्ल्ड लेवल पे, जितने बड़े चेंजेस हो रहे हैं, दे आर ऑल्सो समवेयर impacting the Queen of Wands, क्योंकि मैंने हर बार बोला है शी इज़ नॉट अ नॉर्मल पर्सन. वो हिडन उसमें उसकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो इलीगल हैं, जो गलत हैं, और जिसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत स्ट्रांग है, उसके कनेक्शंस बहुत स्ट्रांग है. और मुझे ऐसा लगता है दैट स्लोली एंड ग्रेजुअली दोज थिंग्स आर गेटिंग इम्पैक्टेड एंड शी इज़ ट्राइंग टू होल्ड ऑन टू एवरीथिंग दैट शी कैन, बट नॉट फॉर लॉन्ग. सो लेट्स सी सुशांत. ओके, सी अगेन 7 ऑफ कप्स, यू सी द कार्ड. फिर से वो वही एनर्जी है वेयर समबडी एंड यू सी हियर साथ में कौन आया है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि अगर मैं इस कार्ड को सीधा करूं तो यू विल बी एबल टू सी दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और 7 ऑफ कप्स फिर से सेम एनर्जी है. एंड यहाँ पर जो कार्ड आया था वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का सिंहासन का बैक है, और इफ़ यू सी तो वो बैक बिल्कुल सूख गया है. जो भी पेड़ की जड़ें, जो भी पेड़ की टहनियाँ थी, सब सूख चुकी हैं बिल्कुल पूरी तरह से. नीचे ग्रीनरी है बट उसका सिंहासन बिल्कुल सूख चुका है. एंड इफ़ यू सी दिस पर्सन तो ये बिल्कुल यू कैन सी हिम एज ब्लाइंड, और वो कमर तक पानी में है और वो दिख नहीं पा रहा है उसके सामने क्या है. एंड यू कैन सी द 7 कप्स. सो अगेन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और 7 ऑफ कप्स की एनर्जी very very clear, just as a confirmation that yes, she is very very confused, she doesn't know, वो देख नहीं पा रही है क्या करना है, वो किसी तरह से अपने सिंहासन को पकड़ कर रखना चाहती है, but looks like it is not happening. What's coming for Queen of Wands, Sushant? What's coming for Queen of Wands? Okay, so see अगेन सो दिस इज डबल धमाका. क्यों? क्योंकि पहले तो एम्प्रेस की एनर्जी आई है. व्हाट्स कमिंग फॉर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस की एनर्जी आई है. एम्प्रेस इफ यू सी तो एम्प्रेस ग्रोथ की एनर्जी होती है, लेकिन एम्प्रेस रिवोल्यूशन की एनर्जी भी होती है. द एम्प्रेस इज प्रोटेक्टेड, उसके चारों तरफ ग्रोथ है, उसके चारों तरफ फसल जो है वो पूरी तरह से बाहर आ चुकी है. तो सारी रिवोल्यूशन मतलब जो भी जमीन के नीचे छुपा हुआ था, जो भी फूल छुपे हुए थे, जो भी फसल छुपी हुई थी, ऑल ऑफ इट इज क्लियर आउट देयर, राइट. और सिंहासन जो है अब एम्प्रेस के पास है, ना कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के पास है. तो राइट पर्सन हैज द पावर एंड द अथॉरिटी. एंड व्हाट्स कमिंग फॉर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज व्हाट वी आस्क्ड. और यहाँ पर 7 + 3 10 की एनर्जी है. और साथ में अगर आप देखें तो मुझे लगता है दैट दिस इज वेरी वेरी क्लियरली इंडिकेटिंग दैट एक्चुअली अ क्लियर एनर्जी इज कमिंग, ग्रोथ इज कमिंग, क्लैरिटी इज कमिंग. और जो भी चीज़ें जो छुपा के रखी गई हैं, जो दूसरों को अंधा करने के लिए रखी गई थी, उनका ट्रुथ जो है दैट इज कमिंग आउट. सो आई डू सी लॉट ऑफ थिंग्स कमिंग आउट. क्योंकि अगर आप एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पर देखें तो ये सी यहाँ पर एक आपको खोपड़ी भी दिखाई देगी, एक हेड दिखाई देगा जो छुपा कर यहाँ पर जिसको भी यहाँ पे मार के डाल दिया गया था, उसकी स्कल जो है फाइनली बाहर आ गई है. तो इफ यू सी एंड देयर इज एन ईगल हियर, ऊपर देयर इज अ बर्ड हियर. सो you and सिंहासन के पीछे ग्रीनरी है, राइट. सो द पावर गोइंग टू द राइट पर्सन. एंड वो जो ब्लाइंड फोल्ड करने की एनर्जी थी, द चेंज ऑफ दैट विद 10 इज व्हाट इज कमिंग. एंड यहाँ पर 9 भी है. सो इफ यू सी स्लीपलेसनेस, वरी, एंग्जाइटी और जेल टर्म.
इट इज़ डेफिनेटली कमिंग फॉर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द नेगेटिव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जो चीज़ों को होल्ड करके जिसने रखा है या चीज़ों को छुपा कर जो रखना चाहती है, जिसका क्राइम में या इन सारी चीज़ों में बहुत बड़ा हाथ है, और शी इज़ नॉट अ स्मॉल पर्सन अनडाउटेबली। ओके, यहाँ पे भी देखिए डायरेक्ट क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। शांति, इज देयर एनीथिंग? ओके, सो लेट्स सी हियर। अब यहाँ पर देखो फिर से आई डू सी द सिमिलर पेस ऑफ एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ सोड्स है, जो क्रोज हैं उसको बांध कर लेकर आ रहे हैं। शी इज़ कम्प्लीटली लॉस्ट, शी डजंट नो वेयर शी इज़ गोइंग। यहाँ पर 2 ऑफ सोड्स है, उसके हाथ में जो भी पकड़ा हुआ था रेत वो सारी फिसल चुकी है, सारी बाहर निकल चुकी है। द क्रोज आर चेजिंग हर, और वो ब्लाइंड फोल्डेड है, कन्फ्यूज्ड है, अनक्लियर है। यहाँ पर द 6 ऑफ वंस का कार्ड बिल्कुल उल्टा है, तो कमिंग इन द फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड बट नॉट इन द राइट वे, और नॉट फॉर अप्रिसिएशन, क्योंकि ये कार्ड अपसाइड डाउन है और 6 की एनर्जी है दोनों ही। और यहाँ पर ऑल द इमोशंस फ्लोइंग अवे। तो मतलब लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है वो किसी तरह से स्टेज पर, सेंटर स्टेज पर आने वाली है, लोगों के सामने आने वाली है, बट नॉट फॉर गुड रीजंस या नॉट इन द गुड वे, और अपने आप को या तो बहुत बेचारी प्रोजेक्ट करने वाली है, या लिटरली उसने जो भी चीज़ें पकड़ के रखी थी वो सब उसके हाथ से अब ऑलमोस्ट फिसल चुकी हैं। एंड that's how I see the energy, because if you see closing yourself into the box, लेकिन ये अपने आप को नेगेटिविटी से दूर करने की एनर्जी, फूल की एनर्जी, स्टेप लेने की एनर्जी होती है, लेकिन अपने आप को बॉक्स में क्रिएट करने की एनर्जी होती है ना। यहाँ पर और लास्ट में देखिए डेविल। सो शी इज डन अ लॉट टू कीप हर हार्ट स्ट्रॉन्ग, अपने आप को दूसरों से अलग रखना, बहुत अलग तरह से अपने आप को प्रोजेक्ट करना, हैविंग ऑल द मनी एंड एवरीथिंग, लेकिन फाइनली द डेविल इज देयर एंड डेवलप अपनी एनर्जी शो कर रहा है। तो अगेन बहुत क्लियर एनर्जी है, और मुझे ऐसा लगता है दैट देयर इज अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ समथिंग रिलेटेड टू क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैपनिंग, कमिंग आउट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कमिंग आउट, और सम काइंड ऑफ कम्युनिकेशन हैपनिंग। कुछ जो है वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से रिलेटेड बहुत स्ट्रांग मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है, और लिटरली मतलब बहुत स्ट्रांग है ये। द एनर्जी इज़ वेरी वेरी स्ट्रांग ऑफ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एंड दिस इज अगेन 7 एम्परर है, 7-4-9-4 और 7-4-9-4 दोनों की एनर्जी है। वी नो व्हाट दैट मीन्स। एंड मैं एक कार्ड और निकाल लेती हूँ लास्ट। आई कांट सी हिम बट दैट्स वाई एक कार्ड मैं और निकालती हूँ लास्ट। बट ये दिस इज 7-4-9-4 की एनर्जी। अनडाउटेबली दिस इज समथिंग रिलेटेड टू सुशांत एंड समथिंग रिलेटेड टू क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो कुछ तो रिविलेशन, कुछ तो सामने आना जो है वो मुझे लगभग तय लग रहा है, दैट इज कमिंग आउट। लेट्स सी शांत। ओके, रेड, forgive. Again, number 10 की एनर्जी, एंड दिस इज द एनर्जी ऑफ forgiving for whatever has been done। और forgiveness वो मांगता है जो बिल्कुल सामने आ जाता है, राइट? जिसके पाप, जिसके गलत काम जो हैं बिल्कुल सामने आ जाते हैं, एंड देन दैट पर्सन हैज़ नो अदर वे आउट देन टू आस्क फॉर forgiveness। और ये 10 की एनर्जी फिर से है, तो मुझे यहाँ कल की एनर्जी जो है बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है, और कंप्लीशन की एनर्जी और न्यू स्टार्ट की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। एंड देन अगेन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है, एंड हियर किंग ऑफ सोल्स जो हैं वो भी आ गए हैं। आई थिंक आई कैन सी हिम इफ आई एम, यस आई एम। ओके, सो हियर किंग ऑफ सोल्स भी आ गए हैं। सो इट इज लुकिंग लाइक 11, this is 11, so it is and that's again 10, और ये 14 है, 5 फिर से 10। so you see how strong 10-11 energy is। यहाँ पर इस वक्त मुझे एक 10, 2 10, 3 10, 4 10 दिखाई दे रहे हैं एक साथ, एंड आई कैन सी 111 ऑल्सो। सो अगेन बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, और आई डू फील दैट समथिंग डेफिनेटली वेरी स्ट्रॉन्ग इज कमिंग आउट। और दिस अगर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है वो सामने आती है, तो किंग ऑफ सोर्ड्स जो नेगेटिव वाला है वो डेफिनेटली सामने आएगा, क्योंकि वो रास्ता वहीं तक जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है दैट ही इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट, सेव, स्टॉप, जो भी, बट शी इज इन टू अ डिफरेंट एनर्जी ऑल टुगेदर। लगता है दैट शी इज गोइंग टू कम आउट, मतलब लिटरली लगता है दैट शी इज गोइंग टू कम आउट। सो लेट्स सी क्या होता है। होपफुली समथिंग गुड विल कम आउट, एंड वी विल सी सम थिंग्स बीइंग सॉर्टेड। और सुशांत के केस से रिलेटेड कुछ मटेरियल या कुछ मटेरियलिस्टिक एकदम सॉलिड वाला जो है वो बाहर निकल के आए। सो लेट्स सी क्या होता है। तब तक के लिए टेक केयर, और कोई मैसेज होगा तो आई विल पुट इट अक्रॉस टू यू। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।